आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स का 31 नंबर सवाल से करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम का हो रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो पहले चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए 31 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, यही सब बोर्ड में आता है। तो 31 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि एक बिंदु से यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका है। यानी ये एक वृत्त है और इसका स्पर्श रेखाएं क्या है, एगो ये ए है, ये पी ए एगो स्पर्श रेखा है और दूसरा स्पर्श रेखा है पी बी। और ये कितना डिग्री पर झुकी है, 80 डिग्री पर झुकी है। और यहाँ केंद्र ओ है, यहाँ से ये इसको मिलाए और ये मिला हुआ है। तो ये 80 डिग्री पर झुकी है, इसका मतलब है जब यहां से यहां मिला देंगे, क्योंकि हमको निकालने क्या बोला है, पी ओ ए, कहां से, पी से ओ, ओ से ए। तो यहां थोड़ा समझने वाला बात है। अगर बोले पी ओ ए बोले तो इसका मतलब ये कोण निकालना है। अगर बोलता पी ओ बी, इसका मतलब तब नीचे वाला कोण निकालना था। लेकिन अभी बोल रहा है हमको क्या, पी ओ ए। हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा जहां पर स्पर्श करती है उस जगह कोण कितना बनता है, त्रिज्या से 90 डिग्री बनता है। तो हम देख रहे हैं ऊपर में एक त्रिभुज बन गया, पी ओ ए एक त्रिभुज बन गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, इस जगह से निकालेंगे। हमको निकालना है कोण पी ओ ए। अगर दो कोण हमको पता है, किसी त्रिभुज का दो कोण हमें पहले ज्ञात है, तो हम तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, आसान से निकाल सकते हैं। तो ये 80 है तो ये आधा तो इसका 40 हो जाएगा। ये कोण हमको पता है तो ये कोण निकालना है, यानी दो कोण त्रिभुज का पता है, तीसरा कोण निकालना है। तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 180 में यदि ये दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो आसानी से मेरा कितना निकल जाएगा, ये कोण निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 180 में घटाएंगे 90 प्लस कितना, ये आधा किए तो ये 40। तो 90 40, 180, 90 40 होता है 130। तो 180 में 130 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, यानी 50 डिग्री आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और इसको एक और तरीका से भी बना सकते हैं कि यदि ये वृत्त है और यहाँ से यहाँ दो स्पर्श रेखा है और ये यहाँ से यहाँ झुका हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, 90 90 180, एक चतुर्भुज बन रहा है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। तो हम जानते हैं चार कोण है इसमें, तो चार कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये कोण 80 डिग्री है, ये कोण दोनों मिलाकर 80 डिग्री, 180 डिग्री है। ये कोण भी मिलाकर 180 डिग्री होगा। ये 80 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 100 जोड़ेंगे तब ना, 100 में 80 जोड़ेंगे तब ना 180 पूरेगा। अब इसका बोला हमको आधा निकालने के लिए, आधा निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना डिग्री आंसर हो जाएगा, 50 डिग्री। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तरह तरह से सवाल को बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोनों तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 32 पर। 32 नंबर क्या करा है, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल, एकदम इजी, इसमें क्या बताने वाला चीज है। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये किसका क्षेत्रफल होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 3 पाई आर स्क्वायर होता है यही अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप दोनों तीनों को लिख लेंगे कॉपी में, कि कहीं से भी सूत्र का सवाल आ सकता है। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब चलिए हम लोग चलते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल का क्या कहता है, यदि किसी वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको जानना होगा, कहता वृत्ताकार खेत की त्रिज्या, यहां देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या इधर बना लेते हैं हम लोग, अर्धवृत्ताकार खेत त्रिज्या दिया हुआ है, खेत की
त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर दिया है? 7 सेंटीमीटर। और बोला उसका परिमाप। हम जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2। क्या होता है सूत्र? r इंटू पाई प्लस 2। यह होता है अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला। कितना बच्चा इस जगह भी कंफ्यूज करके अर्धवृत्त को, वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है और उसको 2 से भाग देके सोचता है यही हो गया। जैसे 2 पाई r होता है वृत्त का परिमाप, इसको 2 से भाग देंगे तो ये ऐसा नहीं होता। उसमें त्रिज्या क्या होता है? ये व्यास जो होता है 2r, व्यास कितना होता है? 1r इधर, 1r इधर, तो 2r हो जाएगा। तो ये 2r इसमें क्या होता है? बाद में जुटता है, इसीलिए याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। इसका सूत्र होता है ये r इंटू पाई प्लस 2, और ये सूत्र भी पूछा गया है, इसीलिए याद रखना है। तो r का मान कितना दिया हुआ है? r का मान दिया है 7। पाई का मान पता है हमको 22/7, और यहाँ 2। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, या तो डायरेक्ट हम लोग गुना कर लेंगे। 7 से गुना करेंगे 22/7 को, ब्रैकेट खोल लेंगे, 22/7 प्लस 7 गुनी 2 करेंगे, 7 दूनी 14। ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 22 और 14 को जोड़ेंगे तो हम जानते हैं 22 और 14 को तो हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। 22 और 14 कितना हो जाएगा? 4 2 6, 3 1 6, यानी 36 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? यानी 33 नंबर सवाल का आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कहां पर है 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर है 36 सेंटीमीटर, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन ये सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 34 नंबर सवाल, जिसका कोण दिया है 120 डिग्री। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, ये नियम है। तो दिया है त्रिज्या, यानी r कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया है। थीटा यानी कोण को क्या बोलते हैं? थीटा, वो कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री दिया है। बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। हम जानते हैं थीटा का मान दिया हुआ है 120 बटा 360, ये थीटा की जगह पे 120 बैठा दिए, गुनी 22 का मान है, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है? 14, यानी 14 गुनी 14। यहां से 0 से 0 हम लोग कटा लेंगे, फिर 12 से 36 को कटाएंगे तो 12 या 36 कट जाएगा, 7 से 14 आसानी से कट जाएगा 2 बार में। और क्या, और कहीं कटने वाला है? और तो कहीं कटने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। और हम देख रहे हैं ये दशमलव में आंसर आ रहा है, दशमलव में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? यानी 3 से अगर भाग देंगे तो ऊपर में कट ही नहीं रहा है, ऊपर में नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब दशमलव में आएगा, और दशमलव में तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादा सॉल्व करना भी जरूरी नहीं है, यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा देना कि अगर नीचे में 3 है और ऊपर में कोई कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब उस आंसर में, ये आंसर इसमें हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग चलेंगे 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल कर रहा है कि घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि घनाभ का क्या होता है? घनाभ में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक घनाभ का फिगर अगर बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ये सलाह के खोल की तरह, ये घनाभ है। जब इसको हम ऐसे बना मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? घनाभ। घनाभ में क्या होता है? ये आपका ऊंचाई हो गया h, ये आपका क्या हो गया? लंबाई, और ये इधर वाला क्या हो जाता है? चौड़ाई, यानी LBH। यही 3 चीज दिया भी है। लंबाई कितना दिया हुआ है? घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई दिया हुआ है L दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी बोले तो B दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बोले h तो h दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और बोला है तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई क्या होगा? घनाभ की विकर्ण की लंबाई हम लोग निकालेंगे। यदि बोले विकर्ण की लंबाई तो एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। एक फार्मूला होता है
विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए क्या करना है, लंबाई इसको भी एल ही मान लेते हैं, बड़ी एल मान लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि रूट में सबका स्क्वायर को कर देंगे। तो किसका स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल का मान कितना, एल का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हम जानते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे एल कैसे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, और यहाँ से 12 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर है 44, यानी 144। और जब इसका हम निकालेंगे तो 16 में होता है 25, अब 25 में जोड़ेंगे 144 को तो हो जाएगा 169। और हम लोग को पता है कि 169 का वर्गमूल क्या होता है, ये किसका वर्गमूल है, तो ये 13 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 13 का, 13 69 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर यानी 13। अब हम लोग को दिया है एक क्वेश्चन है, हम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो हम लोग को पता है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या क्या क्या होता है। प्राकृत संख्या बोलते हैं गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या में एक भी आता है। प्रथम 3 प्राकृत संख्या में क्या आएगा, तो एक भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। ये तीनों गिनती की संख्या है। और बोलता है इसका माध्य, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी के अंकों का योग और जितना अंकों की संख्या उसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3, ये माध्य निकालने का फॉर्मूला है, बटा सभी अंकों का योग और कितना संख्या है, 1 2 3, 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 3 2 5 1 6 बटा 3, और जब 3 से 6 को भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2। बंद करो हम। 37 नंबर सवाल क्या कहता है, तो 37 नंबर सवाल है दोस्त, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। तो ऑप्शन है यहाँ तोरण, आयत चित्र, दंडालेख, बारंबारता बहुभुज। तो संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, संचयी बारंबारता ये इससे है, इस तरह से। ध्यान रखने वाला चीज है, यहां से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, लिख के ले लीजिए। तो याद रखना, ये कहलाता वक्र, तो कहलाता है तोरण। वक्र क्या कहलाता है, तोरण, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो तोरण हो जाएगा। लेकिन समझने वाला चीज और भी यहाँ पे है। क्या समझने वाला चीज है, समझने वाला चीज है कि इसी में यदि इस तरह से भी फिगर दिया आ जाएगा, इस तरह से रहेगा और एगो यहाँ से गिरते हुए आएगा और ये लिख देगा ये किस प्रकार का त्वरण है, यहाँ से गिरते हुए ऐसे नीचे आएगा। तो अगर ऊपर से किसी बिंदु से यहाँ से एक्स एक्सिस से नीचे गिरते आए, वाई एक्सिस कम प्रकार से अधिक प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण, और यही से आगे में लगाना जरूरी है से। और इसी अगर इसी तरह से आ जाए, यहां से भी जा सकता है, इस इधर से ऐसे करके उधर, तो ये हो जाता है से कम प्रकार का। 2 प्रकार का त्वरण पूछा जाता है, से कम प्रकार का त्वरण। फिर से समझ लीजिए यदि समझ में नहीं आया हो। यानी जैसे यहाँ पे दिया है संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है, तो वक्र तो कहलाती है त्वरण। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण। लेकिन यहाँ से और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इस तरह से फिगर देके ऐसे करके नीचे, इस तरह से रेखा के नीचे कर देगा और पूछ देगा कि ये किस प्रकार का त्वरण है। तो ऊपर से यदि नीचे आता हुआ प्रतीत हो जाए तो वो हो जाएगा से अधिक प्रकार का त्वरण। और यदि पॉइंट से यानी मेन मूल बिंदु से अगर इस तरह से करके ऊपर जाए तो ये किस प्रकार का त्वरण हो जाता है, से कम प्रकार का त्वरण। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन जरूर है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 38 नंबर सवाल को करेंगे। तो 38 नंबर को पहले पढ़ेंगे। तो क्या कहता है 38 नंबर सवाल कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या है। तो पासा क्या होता है, पासा जुआ में इतना बड़ा बड़ा गोटी लेकर आप लोग खेलते हुए जरूर देखे होंगे। अगर वो नहीं देखे तो घर में आप लोग जरूर देखे होंगे वो लूडो गोटी। वो लूडो गोटी जो रहता है वो एक प्रकार का पासा ही है। तो उसमें कितना संख्या रहता है, उसमें 6 संख्या रहता है। क्या क्या रहता है, कुल संख्या कितना होता है पासे की, कुल संख्या होता है 1 रहता है, 2 3 4 5 6। कुल संख्या क्या है,
कितना है 6, यानी टोटल संख्या लिख लीजिए। नंबर ऑफ पासा में कितना नंबर आता है टोटल 6। अब हम लोग लिखेंगे कुल संख्या। हमको बोला है कि सम संख्या की प्रायिकता, तो सम संख्या इसमें लिखेंगे, सम संख्या। तो सम संख्या दिया हुआ है 2, क्या क्या है 2 है, 4 है, एगो 6 है, 2 4 6, यानी कितना सम संख्या है, तो सम संख्या है 1 2 3। यह नंबर है कितना था, टोटल नंबर था 6 और सम संख्या कितना है 3। प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रायिकता कि कम संख्या जितना जिसका बोले उसको ऊपर ले, तो सम संख्या का निकालने बोला है, इसको ऊपर ले, सम संख्या बटा कुल संख्या, सम संख्या बटा कुल संख्या। तो सम संख्या कितना है 3 है, कुल संख्या कितना है 6, तो 3 से 6 को भाग दे देंगे, तो 3 का 3, 3 दूनी 6। तो देखते हैं 1/2 कहीं आंसर है, हाँ है 4 नंबर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 नंबर। अब हम लोग चलते हैं 39 नंबर सवाल की ओर। 39 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ध्यान देने वाली चीज है कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता क्या होता है कि वो जितना कम संख्या रहे, मान के चलिए ये एक प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि एक संभावना है, मान के चलिए कि यदि हम एक छक्का को ऊपर की ओर उछालेंगे तो 6 संख्या है, तो 6 संख्या में कितना संख्या आ सकता है, ऐसा थोड़ी है 12 संख्या आ जाएगा, 6टा संख्या ही है तो उसमें 12 संख्या तो नहीं आ सकता है, कितना संख्या आएगा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, खूब से खूब 6 ही आ सकता है, लेकिन कभी 12 तो नहीं आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो हम संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रायिकता क्या होता है, उसको घटाने पर वो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है अगर प्रायिकता, क्योंकि छोटा बड़ा मान के चलिए दिया हुआ है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 संख्या दिया है, और इसमें बोला कि 2 और 4 कितना बार आ रहा है, तो कितना बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 2 को क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे और सबको क्या करेंगे, टोटल संख्या है 6, तो इसको कटाएंगे क्या होगा 1/3, ये तो 1 से भी छोटा है, तो खूब से खूब 1 आ सकता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता। पॉइंट में आएगा, परसेंटेज में ये सब सही है, लेकिन वो कभी भी संख्या 1 से अधिक नहीं आ सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 1 से अधिक कहीं है क्या, 0.8, ये तो 1 से कम है, क्योंकि अगर 0.8 है तो ये 1 से क्या होता है कम होता है। ये देखिए 2.5 है, तो इसका मतलब ये 1 से क्या है ज्यादा, यानी आधा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 नंबर। अब ये 5/6 ये सही है, 5/6, क्योंकि 6 से 5 में भाग देंगे तो ये 1 से भी कम आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2.5, 2.5 1 से अधिक है और ये आंसर नहीं हो सकता है, तो हमको नहीं ही पूछा है, यहाँ क्या पूछा है आंसर नहीं, तो क्या नहीं हो सकता, तो अढ़ाई नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो यहां देख लीजिए कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका आयतन होता है शंकु का आयतन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ये, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन कुछ क्वेश्चन और भी फार्मूला आपको लोग को याद रखना है, जैसे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, ये किसका आयतन है बेलन का है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो शंकु का हो गया, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन। अच्छा ये किसका आयतन है, ये नहीं है, मान लो 2 बट यहाँ 3 रहता तो ये अर्धगोले का आयतन हो जाता, किसका आयतन हो जाता अर्धगोले का आयतन। और ये किसका आयतन है, तो ये है गोले का आयतन, किसका आयतन है 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन। ये चारों आप लिख लीजिए, कहीं से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फार्मूला से जरूर पूछ लेता। अब लास्ट सवाल और 2 सवाल बच गया है, तो ये सवाल 2 अपने से हम लिए हैं, वीवीआई क्वेश्चन है सब इसीलिए लिए हैं। तो 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है, तो 41 नंबर सवाल हम देखते हैं, दिया है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री
इंटू कोस 30 डिग्री और क्या है साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट नहीं रूट 3 बटा 2। क्या होता है सूत्र साइन 60 डिग्री का रूट 3 बटा 2। और साइन 60 डिग्री का जितना मान होगा कोस 30 डिग्री का भी मान उतना ही होता है। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा ही क्या होता है कोस। साइन कोस का मान जितना 30 डिग्री में उतना साइन का मान 60 डिग्री में होगा। इसका मतलब साइन का 30 डिग्री में जितना मान होगा उतना कोस 60 डिग्री में मान होगा। इसका मतलब साइन अगर 60 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2 है तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा रूट 3 बटा 2। बीच में प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2। हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा 2। और कोस 60 डिग्री का मान तो क्या होगा इसका उल्टा है तो इसका मतलब इससे 2 गुना है तो ये भी वही हो जाएगा साइन, ये भी कितना हो जाएगा 1 बटा 2 ही रहेगा। तो रूट 3 गुनी रूट 3 क्या होगा 3 और 2 गुनी 2 करेंगे तो 4 प्लस यहाँ ऊपर में 1 गुनी 1 1 2 गुनी 2 4। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 4 आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा 3 1 4 बटा 4 यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन भी आई था। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बच गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछा जा चुका है इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसका इजी ट्रिक भी है, पहले हम लोग अच्छा से सीखते हैं इसको बेसिक तरीके से। तो दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटा कितना कोस 72 डिग्री। जब हम लोग किसी एक को क्या करेंगे ऊपर नीचे में किसी एक को चेंज कर लेंगे। मान के चलिए साइन को ही कर रहे थे तो साइन क्या होता है कोस 90 माइनस, अगर इसमें 72 डिग्री घटाएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है 18। तो यहाँ कितना लिख लेंगे 18। नहीं ये तो वही आ जाएगा। चलिए साइन 18 डिग्री का मान क्या, ये दोनों में किसी एक को क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ये 90 में यदि हम 72 घटाते हैं तो हम जानते हैं कितना बचेगा 90 में 72 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 18। यानी कोई चेंज होने वाला है कोई चेंज नहीं होगा। 90 में 72 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको जितना है उतना रहने देंगे यानी कोस 72 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कोस थीटा की जगह पे कितना है 72 बटा कोस 72 डिग्री। अब जब ये दोनों को कटाएंगे तो कितना मान हो जाएगा 1। ये तो थोड़ा तरीका से फार्मूला के रिलेटेड से हो गया। ये क्वेश्चन इजी ट्रिक से भी बन सकता है। यदि ऊपर वाला कोनों का योग और नीचे वाला कोनों का योग दोनों मिला के अगर 90 डिग्री पूछ जाता है, अगर नीचे वाला और ऊपर वाला का कोनों का योग अगर 90 डिग्री है यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आप आसानी से जहां 1 रहे ऑप्शन में उसको टिक कर दीजिए। जब हम 72 और 18 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 72 और 18 को जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 8 2 10 साथ काटेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर दोनों ऊपर और नीचे का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है 1। इस तरह से आप भी बना सकते हैं इजी तरीका से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या आपको इस सेशन किस प्रकार का लग रहा है ताकि हम आगे भी इसी तरह का